और क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप बढ़िया होगे। ठीक है, तो आज बस निकले हैं एक राइड पे। ठीक है, बस काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। ठीक है, घर के काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो भाई सीधी सी बात है अब टाइम मिला है थोड़ा अपने लिए घूमने फिरने का। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप यामाहा R15 वर्जन 4 बाय करने के बारे में सोच रहे हो, है ना, तो आपको क्या क्या बातें माइंड में रख के चलना है। ठीक है, मैंने इस बाइक को बाय किया लगभग 1 महीना हो गया, और इसको बाय करने के लिए मैंने काफ़ी, है ना, सेविंग की, पैसे जोड़े, प्लानिंग की कि हाँ भाई सीधी सी बात है एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक ले रही है तो भाई कैसे, है ना, मैनेज करना है। ठीक है, तो बात करेंगे और क्या क्या इस बाइक के नेगेटिव पॉइंट है। जिसके नेगेटिव पॉइंट है ना यार, वो आपको माइंड में रखने ही पड़ेंगे अगर आप, और वो नेगेटिव जो पॉइंट है ना इसके, वो डील ब्रेक कर सकते हैं। तो गाइज ये रही अपनी बाइक। ठीक है, तो अगर आप R15 वर्जन 4 बाय करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। ये अपने प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक है। ठीक है, 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के इसके वेरिएंट्स आते हैं। कल को कोई और वेरिएंट आ जाए, है ना, तो उसका भी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अभी इसका कार्बन वेरिएंट लॉन्च हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम लुक के साथ आता है और काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ आता है। ठीक है, तो एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है ये अपने सेगमेंट की। एक नॉर्मल 150 से 160 सीसी बाइक से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सेंसर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, टेक्नोलॉजी इसकी बहुत आगे है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो कंपनी R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसका भी खर्चा बीच में जुड़ जाता है। तो इस करके इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और जो क्वालिटी है वो तो है ही भाई, सीधी सी बात है, क्वालिटी पे कोई शक नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया क्वालिटी मिलती है। ठीक है गाइस, तो भाई सीधी सी बात है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि भाई आपको कल को आप सर्विस कराओगे, मेंटेनेंस कराओगे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जो इसका टैग है हैवी, है ना, एक्सपेंसिव प्राइसिंग का। तो उसके बाद ये सीधी सी बात है, प्रीमियम इसकी सर्विस भी होती है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई सस्ते में सर्विस हो जाती है। ठीक है, सर्विस इसकी कॉस्ट ठीक ठाक है, बट अगर आप पार्ट्स चेंज कराओगे, पार्ट्स बाय करोगे, तो वो भी आपको, है ना, प्रीमियम पार्ट्स एक प्रीमियम प्राइस पे मिलेंगे, है ना। और अगर कुछ मॉडिफिकेशन कराओगे तो भाई वो भी एकदम प्रीमियम जाएगी ही जाएगी। तो ये बात आपको माइंड में रख के चलनी है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो भाई तो आप, सीधी सी बात है भाई, मैं तो कहता हूँ, है ना, एक सेकेंडरी चाहे जॉब देख लें, है ना। और या तो आप, आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है ना, कि आपको फैमिली में गिफ्ट कर रहे हैं, तो भाई चलो अच्छी बात है, वो भी सही है। ठीक है, और अगर आप, है ना, एक नॉर्मल मेरी तरह जॉब करते हो, तो आप इजीली बाय कर सकते हो। सीधी सी बात है, इतना इसे बाय करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, और अपना बस आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि भाई इसके, है ना, हायर साइड है काफ़ी। जिस रेट में ये आ रही है ना, उसमें बहुत सारी बाइक्स आती है, बट इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा कि भाई, है ना, ये प्रीमियम बाइक है तो प्रीमियम फीचर्स ही, प्रीमियम खर्चा ही मांग रही है। ठीक है, सेकंड जो है भाई, सीधी सी बात है, इसका कंफर्ट। ठीक है, इसमें कंफर्ट इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप फैमिली वाले हो, है ना, कि पीछे आप अपनी वाइफ को या फैमिली के किसी मेंबर को, है ना, बिठाना चाहते हो, तो भाई सीधी सी बात आप नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इवन अगर आपकी कोई स्लिम ट्रिम है ना, कोई फैमिली में, सीधी सी बात है, आपका भाई थोड़ा पतला है ना, या है ना, कोई भी फैमिली मेम्बर थोड़ा स्लिम ट्रिम है, तो वो इजीली बैठ जाएगा, बट वो भी ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएगा, उसको भी एक टाइम पे आके पेन होएगी। और अगर हेल्दी बंदा आप पीछे बिठाओगे, अपना यार दोस्त भी कोई बिठाओगे हेल्दी, तो भाई आपके लिए भी दिक्कत होगी, उसके लिए भी दिक्कत होगी। तो भाई कंफर्ट से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि भाई इसका पर्पस ये लगा भाई, ये एक तरह से रेसिंग बाइक है। ठीक है, इसमें रेसिंग DNA है, तो भाई सीधी सी बात है, मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। तो अगर आप कंफर्ट के लिए चल सोच रहे हो, लॉन्ग टूर्स के लिए ज़्यादा सामान कैरी करके, तो भाई आप और भी बहुत सारे बाइक से सेगमेंट के अंदर आपको एक क्रूज़र बाइक की ज़रूरत है या एक कम्यूटर बाइक की ज़रूरत है। ठीक है, अगर बंदा मैनेज कर सकता है तो भाई इसके अंदर लंबे टूर हम कर सकते हैं। ठीक है, लोग लद्दाख लेके जाते हैं इस बाइक को, कश्मीर टू कन्याकुमारी कर लेते हैं। तो वो आपको खुद से मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि भाई मैं, है ना, मैनेज कर लूँगा। बाइक बहुत लाइट वेट है, ये देखो 142 143 kg की बाइक है ये। ठीक है, तो इजीली एक बंदा कंट्रोल कर सकता है। वो बस आपको अपना, है ना, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भाई सब कुछ हो जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे, टूर कर लेंगे, सब हो जाता है। ठीक है, वो आपके ऊपर ही है।
हाँ, अगर आपको इनकेस कोई बैग का इशू है ना, तो वही आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सीधी सी बात है, अगर आप ये बाइक बाय करने के बारे में सोच रहे थे, एक बार शोरूम जाके जरूर देखे और टेस्ट राइड ले पहले, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यामा में भी बहुत सारी कैटेगरीज की बाइक है, आप क्या पता दूसरी बाइक पसंद कर लो, है ना। इसके अगर आप ये सेम इंजन चाहते हो तो आप एमटी पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इसके लिए। तो गाइज नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका लो ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम है। अगर आप किसी है ना रूरल एरिया में रहते हो, है ना, गांव वाले एरिया में, या है ना रूरल एरिया में रहते हो, और वहाँ पर आपको पता है ये लोग खुद से ही स्पीड ब्रेकर बनाए देते हैं, है ना, पहाड़ जैसा बनाए देते हैं, और हमारी बाइक से वहाँ टच होती है, तो भाई वहाँ पर ये दिक्कत आएगी। और अगर आप ऑफ रोडिंग वाले एरिया में रहते हो तो सीधी सी बात है भाई, ये बाइक टच होएगी वहाँ पे, तो दिक्कत आएगी। बाइक का रेडिएटर टच होएगा, है ना, नीचे का यहाँ इंजन का पार्ट है वो टच होएगा, तो भाई दिक्कत आएगी। तो ये आपको तैयार रखना पड़ेगा पहले से ही भाई, सीधी सी बात है कि कैसे बाइक को बचा के चलाना है, ठीक है। तो इतना कुछ इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा एक बार टेस्ट राइड ले ले बाइक की, अगर आप बाइक करने के बारे में सोच रहे हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ना इसका हीटिंग, देखो अगर आप हाईवेज पे हो तो ये बाइक बिल्कुल हीट नहीं करती, ठीक है। लोकल भी है ना इतना हीट नहीं करती, बट हाँ जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आता है ना, वहाँ पर फिर दूसरी गाड़ियाँ भी इसके ऊपर है ना हीट को फेंकती है, तब ये बहुत हीट हो जाती है और इसका है ना रेडिएटर ऑन हो जाता है। वैसे तो ये लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी के साथ आती है, बट फिर भी दूसरी बाइकों का सर्विस के ऊपर पड़ता है। ट्रैफिक में अगर आप स्टार्ट रखोगे इसे तो भाई आसपास का ट्रैफिक भी इसके ऊपर असर डालता है, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार रहना, इसके लिए प्रिपेयर रहना। बट अगर आप है ना हाईवेज पे चला रहे हो, है ना, और सिटी टू सिटी ड्राइव कर रहे हो आप, है ना, लोकल अगर आपके ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, भाई चंडीगढ़ से शहर है, यहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं है, तो यहाँ पर इतना हीटिंग का इशू नहीं आता। बट अगर आप मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर में हो तो भाई सीधी सी बात आपको पता ही है भाई ट्रैफिक कितना होता है वहाँ पर, बम्पर टू बम्पर, तो वहाँ पर हीटिंग के इश्यूज़ ज़्यादा होंगे, ठीक है गाइस। तो भाई यही बात थी, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं बाइक बाय करने से पहले। बाकी देखो मैंने बाइक बाय की है, मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छे इस पर लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, रोड पे लोग बहुत बाइक को पसंद करते हैं, अपने सेगमेंट की बेस्ट बाइक है, किसी एंगल से नहीं लगती कि ये 155 सीसी की बाइक है। ये देखो सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ी कोई सुपर बाइक ही लगती है, जितना इसे देख लो उतना मन नहीं भरता, देखता रहता हूँ मैं तो इसे। तो वही है भाई सीधी सी बात है, बेस्ट बाइक अपने सेगमेंट पे। बाकी बस आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर बाइक 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 करने के बारे सोच रहे हो ना, तो आप अच्छे से रिव्यूज़ देखें यूट्यूब के ऊपर, टेस्ट राइड लेके आए, अपना बजट भी प्लान करें कि भाई ठीक है कि कैसे बजट को डिवाइड करना है, ठीक है। फाइनेंस का आप पता करके सकते हो, अगर आप है ना अलाउ कर रही है आपकी पॉकेट आपको। अगर आपका बजट अच्छा है तो बस सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ गो फॉर इट, वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अपने सेगमेंट में। तो अगर आपको वीडियो लाइक करें, ठीक है गाइस। अगर कोई भी सवाल है ना तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।